शिवपुरी नगर सरकार में अब अविश्वास के आंकड़े से तय होगी अध्यक्ष की आसंदी। जल्द होगा फ्लोर टेस्ट। अविश्वास का आवेदन देने वाले 21 में से 18 पार्षद पहुंचे वेरिफिकेशन के लिए। शिवपुरी शहर की नगर सरकार में शहर की प्रथम नागरिक यानी नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर छाया संकट के मामले में आज तय हो गया है कि अब अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर फ्लोर टेस्ट में पक्ष और विपक्ष का वोटिंग आंकड़ा कुर्सी बचेगी या जाएगी यह तय करे। दरअसल नगर सरकार में शामिल 21 पार्षदों ने जिला मजिस्ट्रेट को अविश्वास प्रस्ताव का हस्ताक्षरित आवेदन सौंपा और सोमवार को इन 21 पार्षदों को नोटिस जारी कर हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के लिए कलेक्टर न्यायालय बुलाया गया था, जहां 21 में से 3 पार्षदों को छोड़कर 18 ने उपस्थिति दर्ज कराई। उसके बाद अब यह तय हो गया है कि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग होगी और शहर के प्रथम नागरिक की आसंदी को लेकर पिछले कई महीनों से चला आ रहा कुहासा छट जाएगा। नियम अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने के विरोधी पार्षदों का आंकड़ा 29 होना चाहिए, जबकि वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्वयं सहित 10 पार्षदों की दरकार है। अब देखना होगा कि शक्ति प्रदर्शन से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। 18 लोग आए थे इसमें वेरिफिकेशन में, 18 सदस्य उपस्थित। ये एक वैधानिक प्रक्रिया थी जो नगरपालिका विधान हमें देता है और हम लोगों ने जो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए 11 तारीख को जो फाइल किया था आवेदन, उसी के तत्वाधान में हमें जो है आज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। सिर्फ कलेक्टर साहब ये देखना चाहते थे कि जिन लोगों ने आवेदन में हस्ताक्षर हैं क्या वो सही हैं, वो लोग भौतिक रूप से यहाँ हैं। तो इस तरह से हम जो 22 लोग उस पर आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे, हम लोगों ने 19 लोगों ने पार्षदों का ऐसा भी कहना था कि आज हम अपना इस्तीफा भी दे के जाएंगे, तो क्या कुछ लोगों ने इस्तीफा यहाँ दिया? नहीं, ये तो एक सिर्फ रणनीति का हिस्सा था, बाकी और कुछ नहीं। क्या है, सारी चीज़ें हम लोग क्या, चूँकि सब लोग बहुत मासूम लोग हैं तो हम लोग एक बार चले जा चुके हैं। हम लोगों ने जो 31 लोगों के हस्ताक्षर करके जो प्रपत्र जारी किया था उससे हमें नुकसान हुआ। आपकी आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है, अब जो बॉलर तो कलेक्टर साहब हैं, हमें तो बल्लेबाजी करनी है। तो कलेक्टर साहब जब बॉल फेंकेंगे उसके आधार पर हम बल्लेबाजी करें। कब का वो समय देते हैं हमें, किस तिथि को वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सम्मेलन आहूत करते हैं, उस समय हम जो है। तो समय बढ़ने से कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान नहीं, हमें भी नुकसान नहीं है। नुकसान तो अध्यक्ष महोदय होगा जो किडनैप कर रखे हैं उन लोगों ने, या जो उन्हें भूमिगत कर रखे हैं, तो उनको वो कब तक जो है साथ में हूँ। वो आप देख रहे हो इसमें इस समय पूरी शिवपुरी एक अनाथ सी पड़ी हुई है और जो प्रथम नागरिक हैं वो गायब हैं कुछ पार्षदों को लेके। आप लोग सब जानते हैं इतना करोड़ों रुपया जो आया विकास के लिए वो भ्रष्टाचारी की देन चढ़ गया है। इससे बुरा शिवपुरी में और कुछ नहीं। क्या कारण है कांग्रेस के पूरे पार्षद आपके साथ में नजर नहीं आ रहे हैं? जितने हम हैं, और कह तो रही हूँ, खुल के कह रही हूँ कि 2 बिकाऊ हैं सो बिक गए हैं, और क्या कहूँ मैं। जी अच्छा, क्या किसी तरह का कोई दबाव पार्टी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप लोगों पर डाला जा रहा है? जो और निर्देश आएगा मेरे लिए, मेरे पार्षदों के लिए, हम वो करेंगे। मैं सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 22 पार्षदों की जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, निर्दलीय भी शामिल है और भाजपा के भी शामिल है। क्या आपकी पार्षदों से कोई बातचीत हुई है कि कुछ होती रहती है? कोई दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, स्वेच्छा से अब अविश्वास के लिए, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि सब हट जाइए आप पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्षदों पर कोई कार्रवाई करेगी क्या? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्षदों पर कोई कार्रवाई करेगी जो आपके साथ नहीं है? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। हमने बोला है कि करना चाहिए और करेगी भी। उन्होंने हमें ऐसे निर्देशित किया है कि हम जरूर एक्शन उठाएंगे। ठीक, थैंक यू।